ठीक है। अब जैसे आप एक एग्जांपल लेके देख लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस फिफ्थ का एक एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पे ए एक नॉन नल मैट्रिक्स है, बी एक नॉन नल मैट्रिक्स है। क्यों है? बिकॉज इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो ये हमारा नॉन नल है, ये भी हमारा नॉन नल है। बट ए इंटू बी क्या एक नल मैट्रिक्स है, देख लो। और बी इंटू ए क्या ये भी एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ए नल मैट्रिक्स होता और बी नल मैट्रिक्स भी होता तो इसका प्रोडक्ट बी क्या हो जाता, हमें एक नल मैट्रिक्स मिल जाता। क्लियर है? बट यहाँ हमें क्या दिख रहा है, ए नॉन नल है, बी नॉन नल है, बट इसका प्रोडक्ट नल है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूँ ए इंटू बी इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स, तब हमसे पूछा जाएगा ए और बी क्या है, इस पर कमेंट करो, तब हम चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कि ए जो है वो हमारा नल भी हो सकता है, नॉन नल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कोई कमेंट नहीं करेंगे जब तक कि हमें मैट्रिक्स ना गिवन हो कि ए मैट्रिक्स है क्या, बी मैट्रिक्स है क्या। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो फिफ्थ का यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है। अब 6 पॉइंट पर आ जाओ, ठीक है। 6 पॉइंट में क्या है कि एक मैंने a टू द पावर -1 एक मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया है। ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात कि a पर पावर -1 नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स पर कभी भी हम निगेटिव पावर नहीं लेते। a टू द पावर 1/2 मैट्रिक्स पर डिफाइन नहीं होगा। a टू द पावर -3 3/4 ऐसा कुछ डिफाइन नहीं होगा। मैट्रिक्स पर सिर्फ होल नंबर पावर डिफाइंड होता है। a टू द पावर 0 डिफाइंड है, a टू द पावर 1 2 3 ये सब डिफाइंड होगा। निगेटिव रैशनल नंबर मैट्रिक्स पर पावर डिफाइंड नहीं होता है, पहली बात। तो ये a टू द पावर -1 है क्या, तो तुम इसको ऐसे समझो। जैसे हम बोलते हैं ना कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/2। क्यों होता है? बिकॉज 2 और 1/2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1। जैसे मैं बोलूँ कि 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 2 का एडिटिव इन्वर्स -2 होता है, बिकॉज 2 प्लस ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से ए का जो हम एक इन्वर्स मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, इसको हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे, बट अभी हमें इसका काम है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको डिटेल से पढ़ना है। ए का अगर मैंने इन्वर्स मैट्रिक्स डिफाइन किया, ए इन्वर्स। अब कोई बच्चा बोलेगा क्या होता है इन्वर्स, तो अभी रहने दो, बस तुम अभी ये समझो ए इन्वर्स ए का इन्वर्स मैट्रिक्स है, इसको हम डिटेल करेंगे। तो अगर तुम किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ए और ए इन्वर्स कब डिफाइंड होगा, जब पहले दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स पर डिफाइंड ही नहीं होगा। अच्छा एक बात और, अब हम लोग जो हेंस फॉरवर्ड जितने भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं ना मैट्रिक्स के, वो सारे प्रॉपर्टीज़ सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होगा। अब हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब अभी से आगे जो भी पढ़ेंगे हम, जितने भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सब स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई रेक्टेंगुलर। मतलब क्या कि जिसके ऑर्डर्स और जिसके रोज एंड कॉलम सेम हो। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए इज़ अ मैट्रिक्स, तो तुम समझ जाओ कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। बस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को बस सुन लिया एक बार कि क्या होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसके रोज एंड कॉलम सेम नहीं होते। अब जो भी हम पढ़ेंगे सारे स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। अब सुन लो, अगर मैंने बोला ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स को अगर तुम ए से मल्टीप्लाई करो तो सेम ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा जो ए का ऑर्डर होगा। अगर मैंने बोला ए इनवर्स इंटू ए, तो भी सेम ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये कब होगा, ये पॉसिबल कब होगा, जब ए हमारा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलने का क्या मतलब है कि ए का जो डिटर्मिनेंट हो वो 0 नहीं हो, तभी ये पॉसिबिलिटी है। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा तब हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये तो वही एग्जांपल लिया था कि अगर अल्फा इंटू बीटा 0 है तो अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 0 होगा। कब? जब अल्फा एंड बीटा रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आगे बात समझ में। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब जरा तुम देखो 7th पॉइंट को देखो। मैंने क्या बोला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का डिटर्मिनेंट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज डिटर्मिनेंट जो होता है ना किसी भी मैट्रिक्स का, वो एक रियल नंबर होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर ए एंड बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। वही बात है, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का। जैसे अगर मैंने बोला कि ए इंटू बी, इसका डिटर्मिनेंट ले लो, तो ए और बी को क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें 7th में एक और भी छोटा सा ये पॉइंट है कि अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, सपोज डेट ए का ऑर्डर हो m/n और बी का ऑर्डर हो
n बाई बी, तो ए बी तो डिफाइंड होगा, तो भी तुम ऐसे लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ए और बी स्क्वायर ही मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर का, बिकॉज डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक रियल नंबर होता है ना। अगर ए बी डिफाइंड है तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, दोनों मैट्रिक्स के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के। ठीक है, अब आ जाओ 8th पॉइंट पर। 8th पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर ए इंटू नल मैट्रिक्स किया वो एक नल मैट्रिक्स होगा, बट यहाँ पे ए इंटू नल मैट्रिक्स ये डिफाइंड होना चाहिए। ये कब डिफाइंड होगा, जब ए का कॉलम और बी का रो इक्वल। ठीक है, वो एक नल मैट्रिक्स होगा। और नल मैट्रिक्स इंटू ए ये भी डिफाइंड होना चाहिए। ये कब डिफाइंड होगा, जब ओ का कॉलम और ए का रो इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो हमेशा एक नल मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है, वही बात यहाँ बोला गया फर्स्ट पॉइंट में, इफ़ कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट विथ ए, अगर ए के साथ ये प्रोडक्ट डिफाइंड हो। अब मान लो कि हमने एक मैट्रिक्स ए ले लिया, ऐसा ले लिया, जैसे अगर मान लो कि हमने एक मैट्रिक्स ए ले लिया, ध्यान से देखो, एक मैट्रिक्स हमने ए ले लिया 1 2 3 4 ले लिया, इसका ऑर्डर हो गया 2/3। एक नल मैट्रिक्स हमने ले लिया क्या, 0 0 0 0 0 0 ले लिया, तो यहाँ पे एक और 0 कर दिया, 0 0 0 ले लिया, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/3। अब अगर तुम बोलोगे ए इंटू नल मैट्रिक्स, ये इस नल मैट्रिक्स हो जाए तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए इंटू नल मैट्रिक्स ये डिफाइंड ही नहीं है, यही डिफाइंड नहीं है। मेरी बात आ रही समझ में, तो डिफाइंड नहीं है तो फिर इसको हम नल के इक्वल तो कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर मैंने ओ मैट्रिक्स ऐसे लिया होता कि, अच्छा सॉरी गलत मैंने बोल दिया, ये 3/3 तो डिफाइंड है, ये कॉलम रो तो डिफाइंड है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या है कि ये डिफाइंड हो जाएगा, सॉरी ये डिफाइंड हो जाएगा। मान लो कि अगर मैंने नल मैट्रिक्स ऐसे लिया होता 2 2 ऐसे लिया होता 2/2, अब ये ए मैट्रिक्स का और ये ओ अगर मैं बोलता डिफाइंड है क्या, तो डिफाइंड ही नहीं है, बिकॉज इसमें कॉलम इसमें रो तो इक्वल ही नहीं है। अब ये ए मैट्रिक्स, चलो इसको मैंने O1 मैट्रिक्स बोल दिया, इसको O2 मैट्रिक्स बोल दिया। अब अगर मैंने बोला A इंटू O1 वो एक नल मैट्रिक्स होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका भी ऑर्डर 2/3 हो जाएगा। अगर मैंने बोला A इंटू O2 नल मैट्रिक्स है, तो ये जो होगा ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों नॉट डिफाइंड होगा, बिकॉज इस नल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2, रो है 2, इसका कॉलम है 3, मैच ही नहीं किया। तो ये बोलने का क्या मतलब है, जब भी A इंटू O डिफाइंड हो तो वो हमेशा नल मैट्रिक्स के इक्वल ही होगा। O इंटू A डिफाइंड हो तो वो भी नल मैट्रिक्स के इक्वल ही होगा। अगर डिफाइंड ही नहीं हो तब तो हम उसके बारे में कोई कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते। यही बात को यहाँ लिखा गया है, देख लेना, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप 24th पॉइंट, ये 9th पॉइंट पर आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है, A इंटू आई एन ये हमेशा A के इक्वल होगा, आई एम इंटू A हमेशा A के इक्वल होगा, वेयर ऑर्डर ऑफ A इज़ m/n। अब तुम ऐसे देखो, अगर A का ऑर्डर m/n है तो A इंटू आई एन डिफाइंड है। आई एन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, तो इसका भी ऑर्डर हो गया m/n, तो इसका कॉलम इसका रो मैच कर गया, तो ये डिफाइंड होगा। और ये जब डिफाइंड होगा तो इसका जो वैल्यू होगा, जो इसका प्रोडक्ट होगा, वो A के इक्वल ही होगा। देख लो यहाँ पे, जैसे मैंने बोला ना, A का ऑर्डर क्या है हमारे पास m/n हो गया। एक मैंने आई एन मैट्रिक्स लिया, तो अगर मैंने बोला तुमसे कि आई एन इंटू A ये डिफाइंड है क्या, तो तुम इसको देख लो, ये तो m/n ऑर्डर है, और ये n लिखने का मतलब ये इसका ऑर्डर n/n है, आई एन लिखने का मतलब n/n ऑर्डर है, तो m इज इक्वल टू n तो मैच ही नहीं किया, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा, तुम्हें ऐसे लिखा, A इसका ऑर्डर m/n है, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया, इसका भी ऑर्डर n/n ले लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, तब तो ये डिफाइंड हो गया ना। अब जो ये मैट्रिक्स मिला ये A मैट्रिक्स होगा, इसका भी ऑर्डर क्या होगा m/n, मतलब ये सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। मतलब A को अगर तुम I से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो क्या होगा, A इंटू आई एन, ये सेम मैट्रिक्स होगा A मैट्रिक्स। अब मैंने बोला आई एम इंटू A डिफाइंड होगा, तो ये बिल्कुल डिफाइंड होगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी ऑर्डर क्या m/n है ना, इसका ऑर्डर क्या m/n। जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये A मैट्रिक्स ही होगा और इसका भी ऑर्डर m/n, ठीक है। ये बात क्लियर होना चाहिए।
अगर जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल ले लो, ऐसे करके मैंने एक देखो फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने, चलो एक थोड़ा टाइम लेकर समझा देता हूँ। एक ऑर्डर मान लो हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 ले लिया, ये ऑर्डर क्या हो गया 2/3, ठीक है। एक हमने ओ मैट्रिक्स ले लिया 2 ऑर्डर का 0 0 0 0 2/2 ऑर्डर का ले लिया, चलो इसे O1 बोल दिया। तो अब क्या करेंगे, O1 इंटू ए करेंगे, तो ये तो बिल्कुल डिफाइंड होगा। O1 क्या होगा 0 0 0 0, इसका ऑर्डर क्या हमारे पास 2/2, और यहाँ ये क्या होगा 3 1 2 5 3 4 6, इसका ऑर्डर क्या हमारे पास 2/3। तो इसका देख लो ऑर्डर क्या होगा, ये भी 2/3, इसको तुम कैलकुलेट कर लेना, ये हमें क्या मिल जाएगा, एक नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। किसका ऑर्डर होगा 2/3 2/3 ऐसा मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने O के साथ ले लिया। अगर मैंने एक O2 डिफाइन कर लिया, O2 हमने ऐसे ले लिया, एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और मैंने बोला O2 इंटू ए, तो ये भी डिफाइंड होगा। इसका ऑर्डर क्या है 2/3, जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी एक नल मैट्रिक्स मिलेगा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देख लो ये 2/2 है, तो ये 2/3 ऑर्डर का मिल जाएगा, ठीक है। ये तो बात आ गई समझ में। इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि जरा इसको देखो ध्यान से, इसको देखो, एक मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया, चलो 1 2 3 4 5 6 ले लिया, ये भी 2/3 ऑर्डर का ले लिया, ठीक है ना। एंड एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने ले लिया I2 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ले लिया, ये 2/2 हो गया। अब अगर मैं बोलूँ A इंटू I2 डिफाइंड है क्या, तो तुम देख लो, ए का ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2, तो ये तो कॉलम और रो डिफाइंड ही नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। अगर मैंने बोला I2 इंटू ए डिफाइंड है क्या, तो अब ये डिफाइंड है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2, तो ये डिफाइंड है। और इसका मतलब क्या है कि 1 0 0 1, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे ना 1 2 5 3 4 6 से, तो जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम देखोगे ये सेम मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 5 3 4 6, करके देख लेना, ठीक है ना। ये 2/3 ऑर्डर का आ जाएगा। अब मान लो मैंने एक I3 मैट्रिक्स ले लिया, I3 बोलने का क्या मतलब हो गया, एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ले लिया, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया। अब मैंने बोला A इंटू या I3 इंटू ए, ये डिफाइंड है क्या, तो तुम देख लो, इसका ऑर्डर 2/3 है, इस तो मैच ही नहीं किया ना, ये 3/3 है तो मैच नहीं किया, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर मैंने बोला A इंटू I3 ये डिफाइंड है क्या, तो ये बिल्कुल डिफाइंड है, ये डिफाइंड है। इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, तो ये मैच कर गया रो कॉलम, तो डिफाइंड होगा। अब तुम करना क्या, A इंटू I3, ए क्या हमारे पास 1 2 5 3 4 6, और ये I3 जो मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करना तो तुम देखना ये खुद ही 1 2 5 3 4 6 ये सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। इसका भी ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2/3, तो ये भी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा 2/3 ऑर्डर का। देख लेना सेम मैट्रिक्स होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो यही बात यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको ज़रा थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। ये क्या बोला जा रहा है, ये तो क्लियर होना चाहिए। अगर कोई डाउट होगा तो फिर मुझसे पूछ लेना। 11th पॉइंट देखो, ये क्या बोला जा रहा है, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर हमारे पास कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास लिखा हुआ ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो तुम क्या करो कि देखो यहाँ पे बी के से प्री मल्टीप्लाई ए है और सी के भी प्री मल्टीप्लाई ए है। अगर बी के प्री मल्टीप्लाई ए है और सी के भी प्री मल्टीप्लाई ए है, मतलब ए पहले लिखा है दोनों केस में, तो तुम ए को कैंसिल करके बी इज इक्वल टू सी लिख सकते हो, ठीक है ना। बट कब लिख सकते हो, तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या कि बी और सी से पहले मल्टीप्लाई हो ए, बाद में नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि बी के
पहले ए मल्टीप्लाई है और सी के बाद ए मल्टीप्लाई है, और तुमने उसको ए को कैंसिल करके बी इज इक्वल टू सी लिख दिए, गलत हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? बी से भी पहले ए मल्टीप्लाई है, सी से पहले भी ए मल्टीप्लाई है, तो तुम इस दोनों ए को कैंसिल करके बी इज इक्वल टू सी लिख सकते हो। बट उसमें एक और कंडीशन है कि जिस मैट्रिक्स को तुम कैंसिल कर रहे हो वो मैट्रिक्स हमारा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। मेरी बात आ रही है समझ में? नॉन सिंगुलर होने का मतलब कि उसका जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए।